मेवाड़ के अंदर सबसे पहले अपने गोहिल वंश पढ़ रहे हैं, और गोहिल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? 566 ईस्वी में राजा गोहिल थे। ठीक है, उसके बाद में आए थे बप्पा रावल। ठीक है, लिखने से बढ़िया मैं आपको सीधे याद करवा देता हूँ। बप्पा रावल, उसके बाद में अल्लट। ठीक है, और राजा अल्लट के बाद में आए थे जेतर सिंह। जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में समर सिंह। समर सिंह के बाद में रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में हमीर सिंह। हमीर सिंह के पुत्र हुए थे क्षेत्र सिंह, खेता क्षेत्र सिंह। और क्षेत्र सिंह के पुत्र हुए थे महाराणा लाखा। ठीक है, और लाखा की तक अपने स्टोरी क्या पढ़ ली थी कि इनके एक पुत्र हुआ था चूड़ा सिसोदिया, जिसे कि मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। और चूड़ा सिसोदिया ने राज त्याग कर दिया था। राज त्याग करने का मतलब है कि इन्होंने बोला था, क्योंकि इनके साथ में हंसाबाई जो कि मारवाड़ के राव रणमल की बहन थी, उसका विवाह जो है किसके साथ में हो रहा था? राणा लाखा के साथ में। तो इसी बात पर चूड़ा सिसोदिया ने कहा था कि ठीक है शादी करनी तो कर लो, लेकिन तो इनके रणमल जो है उसने शर्त रखी थी कि हंसाबाई और लाखा का पुत्र होगा वो आगे चलकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो चूड़ा सिसोदिया ने जो है इस मेवाड़ की गद्दी का त्याग कर दिया था, इसीलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये मैंने बात आपको कल लास्ट वीडियो में बता रखी है। ठीक है, यहाँ तक अपने स्टोरी पढ़ ली थी। और 1421 के अंदर जो है कि महाराणा लाखा का जो है कि देहांत हो गया था, और उस समय इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राणा मोकल। ठीक है, हंसाबाई और लाखा की संतान है राणा मोकल, जो कि 12 वर्ष की उम्र में, बहुत ही कम उम्र में जो अगला शासक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पढ़ लिया है। ठीक है, इनसे बारे में याद रख लेना। आहड़ राजधानी बनाई थी आहड़ अल्लट के समय। पहले बप्पा रावल ने नागदा बनाई थी, फिर चित्तौड़गढ़ बनी थी। ठीक है, इस प्रकार से जेतर सिंह के बारे में, तेज सिंह की चित्रकला आ गई। समर सिंह का शासनकाल, जिसमें 1299 में मेवाड़ में पहली बार गुजरात पर आक्रमण हुआ था, वो स्टोरी हो गई। ठीक है, और ये मेवाड़ के उद्धारक हो गए। क्षेत्र सिंह के काल में लाल सिंह बूंदी वाले शासक के साथ में इनकी मृत्यु हो गई थी उस युद्ध के अंदर। उसके बाद में लाखा पुत्र हुए हंसाबाई, फिर इनका पुत्र है राणा मोकल। और आज अपने कहाँ पढ़ेंगे? ये सारा पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ लिया है अपने, आज पढ़ेंगे अपने राणा मोकल के बारे में। ठीक है, महाराणा मोकल। ठीक है, या फिर राणा मोकल। ठीक है, 1421 से लेकर इनका शासनकाल जो रहा है 1433 तक। ठीक है, ये इनका शासनकाल रहा है। याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके वैसे ही याद रह जाएगा। अगर 2-3 बार इसको रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे ना, तो वैसे ही याद रहने जाने वाला है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा एक बार अब देखिए राणा मोकल, अब इस टाइम पर स्थिति क्या बन रही है? ये अपना मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर शासन किसका है? राणा मोकल का। राणा मोकल किसके पुत्र है? महाराणा लाखा के पुत्र हैं। ठीक है, अच्छा इनकी आयु देखिए, ये 12 वर्ष की निम्न आयु में शासक बन चुके हैं। कम आयु है, 12 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है शासन करने वाला। इतना मतलब क्या करेगा 12 वर्ष का बच्चा? क्या शासक करेगा? क्या शासन करेगा कहीं का? ठीक है, तो इस स्थिति में क्या था? ये मारवाड़ है। पहले पूरे नक्शा समझा देता हूँ आपको ना। मारवाड़ का क्षेत्र कहते हैं ना कि सबसे बड़ा क्षेत्र था। हाँ, तो मारवाड़ का ये मैंने इसलिए बड़ा बना दिया, यहाँ पर समझ लेना। ठीक है ना, मारवाड़ क्षेत्र है जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ कहाँ पर वाला? जोधपुर, जो मंडोर जिसकी राजधानी हुआ करती थी जोधपुर की। और यहाँ पर कौन है? राव चूड़ा। राव चूड़ा कौन है? राव रणकमल के पिताजी हैं। ठीक है, यहाँ पर राव चूड़ा है। राव चूड़ा और चुंडा सिसोदिया अलग अलग है। ये जो राव चूड़ा है ना, ये पता है कौन है? राव रणमल के डैडी हैं ये, राव रणमल और हंसाबाई और राव रणमल दोनों बहन भाई है ना। इनके पिताजी भी राव चूड़ा ही थे। ठीक है, और लेकिन राणा मोकल के भाई का नाम क्या था? राणा मोकल के भाई का नाम यानी कि महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? चूड़ा सिसोदिया। चूड़ा सिसोदिया, ये चुंडा सिसोदिया भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स वगैरह। चुंडा सिसोदिया या राव चूड़ा, सॉरी चूड़ा सिसोदिया या चुंडा सिसोदिया, दोनों एक ही चीज़ है, चुंडा। ठीक है ना, कई बार बोलोगे कि चुंडा और चूड़ा, तो समझ लेना आप। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए राणा मोकल का मेवाड़ पर शासन है। मेवाड़ के अंदर कौन कौन सा शासन आ रहा है? कौन से क्षेत्र आ रहा है? मालवा, जो कि क्षेत्र सिंह जीत करके गए थे, ये वाला क्षेत्र, अजमेर वाला क्षेत्र, ये सारा का सारा कहाँ पर आ रहा था? नागौर के यहाँ पर कौन सी रियासत पड़ जाती है? नागौर रियासत पड़ जाती है। ये क्षेत्र कहाँ पर है? ये अजमेर वाला। ये किस में आ रहा था? ये मेवाड़ के अंदर ही था। ये सारा का सारा कहाँ पर है? मेवाड़ के अंदर है। ये मालवा है। ठीक है, ये भी कहाँ? दिलावर खान को मारकर उन्होंने जीता था ना, ये कहाँ पर पड़ता है? मेवाड़ में ही, मेवाड़ का ही हिस्सा है। 1421 से 33 की बात कर रहा हूँ, इस स्थिति की। ठीक है, देखिए राणा मोकल बहुत छोटी उम्र में है,
और जो चुंडा सिसोदिया है, जो चूड़ा है, ये इनकी उम्र तो काफी होगी ना, क्योंकि इनके साथ में तो हंसाबाई का विवाह हो रहा था, ठीक है, रिश्ता जो आया था वो इनके लिए आया था, तो इनकी उम्र काफी होगी। तो अभी देखिए कायदे से अगर देखा जाए तो मेवाड़ का जो शासन व्यवस्था कौन संभालेगा? जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो संभाल तो रह सकता है ना। मान लीजिए कि महाराणा मोकल बन रहे हैं, राणा मोकल बन रहे हैं, लेकिन चूड़ा सिसोदिया का हक तो बनता है ना कि अपने भाई की हेल्प करे, छोटा है वो अभी तक। तो चूड़ा सिसोदिया क्या है कि अपने जो भी दरबारी होते थे और जो भी मीटिंग वगैरह होते थे वो चूड़ा सिसोदिया ही लिया करते थे, टैक्स वगैरह की रेवेन्यू सब सारा का सारा काम चूड़ा सिसोदिया कर रहे हैं। अब इसी बात से जो हंसाबाई है, हंसाबाई कौन है? हंसाबाई कौन है? हंसाबाई राव रणमल की बहन, ठीक है, और राणा लाखा की वाइफ और राणा मोकल की माता, ठीक है। लेकिन वो तो चल बसे, महाराणा लाखा तो चल बसे। अब इन माता जी को शक हो रहा था किस पर? चूड़ा सिसोदिया पर शक हो रहा था कि अरे भाई चूड़ा सिसोदिया किन तातो फिर है, के चक्कर है, अगर चूड़ा सिसोदिया ने महाराणा मुकुल को मार करके खुद गद्दी पर बैठ गया, ऐसा शक हो गया। हालांकि ऐसी मंशा चूड़ा सिसोदिया की नहीं थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे को इस मेवाड़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा शक हो गया, और कैसे ही इनको पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके महारानी आपके बारे में ऐसा सोच रही है कि चूड़ा सिसोदिया महाराणा मुकुल की गद्दी से हटा देगा, या फिर मतलब कि ये खुद मतलब गद्दी के लिए सारा कुछ करता फिर रहा है। अब इस बात से नॉर्मली हर व्यक्ति को गुस्सा आएगा, तो चूड़ा सिसोदिया को भी गुस्सा आया कि एक तो मैं इनका सारा का सारा कामकाज संभाल रहा हूँ, ऊपर से इनको लगता है कि मैं इनका राज हड़पने के चक्कर में हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये चूड़ा सिसोदिया जो है, चूड़ा सिसोदिया कहाँ थे? यहाँ मेवाड़ में थे, ये चले गए मालवा, ठीक है, मालवा के पास में, मालवा के सुल्तान के पास में चले गए। जैसे ही मालवा मतलब क्योंकि ये तो क्षेत्रीय नहीं का था ना, तो मालवा के सुल्तान के पास में चले गए ये तो। अब हंसाबाई को ये हुआ कि ये भी चला गया है, अब क्या किया जाए? सपोज दैट कि इधर से इनको पता चला कि ये नेपाल, जैसे ही इनको ये पता चला कि चूड़ा सिसोदिया आसपास वाली रियासतों को तो पता चलना ही था कि चूड़ा सिसोदिया जो मेवाड़ से निकल के जा चुका है। चूड़ा सिसोदिया एक बहुत ताकतवर और अच्छा से इंसान रहा होगा, आप सोच सकते हो, मेवाड़ के महाराणा लाखा का पुत्र है, तो इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो। आपके इसके जो राजनीति इसके दिमाग में कितनी होगी, इसके बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इनको नागौर वालों को पता चला, नागौर वालों को पता चला कि यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक जो है मुस्लिम शासक ही रहा करता था, ठीक है, मुस्लिम शासक था, ठीक है, मुस्लिम रियासत थी उस टाइम पर पे, किस पे? राणा मोकल के टाइम पे। नागौर वालों को पता चला, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम बताऊंगा तो आप क्या है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में चले जाओगे, क्योंकि ये नाम रखने वाली याद बात है नहीं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। इस युद्ध को भी आप इतना कभी देखोगे नहीं इतिहास में, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो क्यों बताऊँ मैं फालतू में? ये तो कहानी है पूरी पूरी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा ना कि ये चूड़ा सिसोदिया यहाँ से जा चुका है, तो इन्होंने जल्दी से आक्रमण कर दिया। ये मेवाड़ की सीमा में घुसने ही वाले थे, हंसाबाई को पता चला कि ऐसे ऐसे करके आक्रमण कर दिया मुस्लिम सैनिकों ने, ठीक है, मुस्लिम सेना ने। तो इन्होंने क्या किया, पत्र भेजा है राव रणमल के पास में, पत्र भेज कर राव रणमल को कहा कि भाई देख, मेरी रियासत पर तो हो चुका है आक्रमण, ठीक है, और मेरी हेल्प करने के लिए आपको मेवाड़ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो राव रणमल ने कहा ठीक है, मेवाड़ से मारवाड़ से राव रणमल निकला और ये सीधा चला गया यहाँ पर, और इधर से ये राणा मोकल चले गए अपनी सेना लेकर के। दोनों सेना मिलकर रामगढ़ नाम के एक जगह है, रामपुर नाम की एक जगह है, रामपुर में इनका युद्ध होता है, रामपुर, ठीक है। रामपुर नामक एक जगह है नागौर की और मारवाड़ की सीमा पर, रामपुर नामक एक गांव कोई पड़ता होगा, वहां पर चल करके इन दोनों सेना में युद्ध हुआ और नागौर की सेना हार गई। किससे हार गई थी? राणा मोकल से हार गई थी। थोड़ा काटाबाटी ज्यादा हो गई है, मैं इसको साफ कर लेता हूँ एक बार। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। क्या समझ में आने वाला है कि चूड़ा सिसोदिया मालवा जा चुका है, राणा मोकल छोटे हैं, मेवाड़ में राव चूड़ा अभी तक जिंदा है, और राव रणमल जो कि है मेवाड़ में आए हैं राणा मोकल की हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ही ये नागौर वाले जो थे वापस चले गए नागौर में, चलो नाम बता देता हूँ आपको ना, आप बोलोगे कि फिरोज खान नाम था नागौर वाले का, ठीक है, फिरोज खान नाम का शासक था, उसको मार दिया इन्होंने, ठीक है, मेवाड़ वालों ने और रणमल की सेना ने, दोनों ने मिलकर मार दिया फिरोज खान को। अब बचा क्या? मेवाड़ में दोबारा से लौटे कौन कौन आए? राव रणमल साथ में आया इस बार, रणमल साथ में आया। रणमल कौन? मारवाड़ वाला जो रणमल था ना, वो कहाँ पर आ गया है अब? उसकी टांगे आ गई है रणमल की मेवाड़ के अंदर, ठीक है। रणमल और राणा मोकल
दोनों कौन हो गए, मामे भांजा, ठीक है, राणा मोकल, हंसाबाई, ठीक है, ये तीनों, अब दोनों ये यहाँ पर है, ठीक है। और अब जैसे ही ये रणमल आ गया, रणमल ने क्या किया, रणमल को ऐसा लगा कि ठीक है ये बढ़िया स्थिति है, मोकल तो छोटे हैं अभी, अपने क्या करते, क्योंकि रणमल के एक छोटा भाई था जो रावचूड़ा था ना, रावचूड़ा इसके रणमल के पिताजी थे, तो इनकी दो माँ, मतलब कि इनके एक सौतेली माँ थी ना, उसके बेटे को, हालांकि रणमल बड़े थे लेकिन फिर भी छोटी माँ के बेटे, इन रणमल की सौतेला भाई था, उसको वो प्यारी थी, मतलब कि उसको रावचूड़ा की वो प्यारी पत्नी थी। तो रावचूड़ा ने क्या किया, रणमल को नई शासक बनाया, हालांकि ये बड़ा शासक था, शासक बड़ा वाला था, जो चूड़ा सिसोदियों के साथ में हुआ था ना, वही रणमल के साथ में हुआ था, यानी कि रणमल को शासक नहीं बनाया। तो रणमल ने सोचा कि अपने यहाँ पर मेवाड़ में कुछ सरदारों की भर्ती कर देते हैं जो कि अपने लायक होंगे, यानी कि जो अपने बैठाए होंगे यहाँ पर बंदे, तो अपने क्या करते हैं, धीरे धीरे मेवाड़ को मारवाड़ बना देते हैं, मेवाड़ को बना देते हैं अपनी ही रियासत, एक छोटी सी बहन है अपनी, यहाँ पर भाग जाए अपना, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कुछ सरदार यहाँ पर भर्ती करने स्टार्ट कर दिए, और रावचूड़ा का एक छोटा भाई था उसको भी मार दिया, वो यहाँ का क्या बोलते हैं कि दरबारी था, एक प्रकार से दरबारी, यानी कि मंत्रियों में से कुछ भी होगा एक आधा व्यक्ति, ठीक है, तो उसको मार दिया, चूड़ा सिसोदिया के छोटे भाई को मार दिया। और क्या कर दिया, अपने मंत्री जो भी थे मारवाड़ी राठौड़, क्योंकि रणमल क्या था, राठौड़ था ना, रणमल क्या था, रणमल राठौड़ था, क्या था रणमल, राठौड़। मारवाड़ के अंदर किसने शासन किया है, राठौड़ों ने शासन किया ना, तो राठौड़ सरदार जो थे ना, राठौड़ सरदारों को भर्ती करने लग गया, कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर, कौन, रणमल, ठीक है। और क्या किया, मेवाड़ वाले सरदार तो अपने आप ही नाराज ही हो जाएंगे, बोले कि एक दो तो मार दिए हैं इसने, और मार देगा, इससे बढ़िया अपने निकलो यहाँ से। तो मारवाड़ वाले जो थे, मेवाड़ वाले थे वो निकलने लग गए, और जो मारवाड़ वाले थे उनको रणमल भर्ती करने लग गया। 1428 के अंदर, 31 के अंदर क्या हुआ, रावचूड़ा जी खिसक लिए, रावचूड़ा की डेथ होते ही रणमल दोबारा मारवाड़ गया। मारवाड़ गया तो पीछे से क्या हुआ, इसके सरदार थे, किसके सरदार होंगे, रणमल वाले सरदार थे ना। अब क्या किया, अब देखिए ये हुआ कि गुजरात का ही एक शासक था अहमद शाह, गुजरात का एक शासक अहमद शाह, इसको भी पता चल गया कि देखो अब यहाँ पर राणा मोकल रह गया है अकेला, रणमल चला गया है वापिस, चूड़ा सिसोदिया है नहीं, ठीक है, रणमल था तब तक तो इसको भी ऐसा था, कहानियां देखो पता चल जाती थी उनको, लोगों को पता चल जाती थी, गुप्तचर वगैरह बैठाए होते थे सेना में, सेना भी बहुत सारी हुआ करती थी, कौन सा सैनिक किसका कौन सा व्यक्ति है क्या पता चलता है, इतनी सारी सेना में इतनी सारी सेनाएं होती थी, लड़ने के लिए हथियार तो थे नहीं, सेनाओं से युद्ध होते थे, तो सेना में से कोई व्यक्ति गद्दार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, सूचना यहाँ से यहाँ तक हेर फेर होती रहती थी, ठीक है। तो अहमद शाह को बताया, तो अहमद शाह ने क्या किया, अहमद शाह ने बोला कि चलो अपने आक्रमण करते हैं मेवाड़ के अंदर। अराजकता है, अराजकता का मतलब राणा मुकुल तो भी छोटा है, इसका भाई है वो मांडू चला गया, ठीक है, मालवा चला गया है, तो अब सॉरी मांडू नहीं गया था, मालवा गया था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मालवा था वो तो, ठीक है, चूड़ा सिसोदिया, तो रणमल वापिस अपने चला गया है मारवाड़ के अंदर। तो क्या हुआ कि अहमद शाह ने जैसे आक्रमण करने की सोची ना, तो इधर से ये राणा मोकल आ गए, ठीक है। राणा मोकल ने क्या किया, सामने से हंसाबाई को पता चलता है, इन्होंने अपनी सेना और कुछ सरदार मेवाड़ में थे ही, वो किसके थे, मारवाड़ रणमल के थे, और इन्होंने कुछ सेना लेकर के ये भी इधर आ गए, गुजरात साइड में आ गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक गाँव के अंदर कहीं भी डेरा लगा लिया, ठीक है, गांव के अंदर डेरा लगा लिया। तो वहां पर इनके राणा मोकल के, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर समझना इस बात को, ये राणा मोकल है, राणा मोकल के पिताजी कौन थे, लाखा, और लाखा यानी लक्ष्य सिंह, और इनके पिताजी कौन हुए थे, क्षेत्र सिंह, ठीक है। तो क्षेत्र सिंह की एक दासी थी, ठीक है, और दासी के दो बेटे थे, एक तो चाचा और एक था मेरा, ठीक है, इनके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा। ये दोनों भी क्या थे, ये दोनों भी कहाँ आए हुए थे, यहाँ पर, ये दोनों भी मेवाड़ से कहाँ पर आए हुए थे, यहाँ, इस आक्रमण के गुजरात वाले शासक को भगाने के लिए, वापिस से उसे युद्ध करने के लिए मेरा और चाचा दोनों आए हुए थे, ठीक है, जो कि दासी क्षेत्र सिंह यानी इसके चाचा लग रहे हैं ना, वैसे तो इसके चाचा ही हुए ना, लाखा के भाई है, सौतेले भाई, लाखा के सौतेले भाई थे और इसके चाचा हुए, तो ये दोनों भी इस युद्ध में इसके साथ में आए हुए थे। महपा पंवार नाम का एक व्यक्ति था। अब ये पंवार है तो इससे आप समझ गए होंगे, तो इनका मेवाड़ का तो है नहीं, सिसोदिया तो है नहीं, ठीक है, इनके कोई सरदार वगैरह था। तो इसने क्या किया, इन चाचा और मेरा को लगाई कि तुम ऐसा करो, इसको मार दो, राणा मोकल को मार दो, फिर मेवाड़ के अगले शासक कौन बन जाओगे, तुम बन जाओगे, क्योंकि तुम ही तो इसके राणा लाखा के भाई हो ना, तो तुम बन जाओगे, तुम्हारी मेवाड़ के ऊपर अधिकार हो जाएगा। तो महपा पंवार और चाचा और मेरा तीनों ने मिलकर के क्या किया,
राणा मोकल को मार दिया यहीं पर। और राणा मोकल का एक बेटा भी था यहाँ पर, जो आगे चलकर मेवाड़ का महाराणा बना था और उसका नाम था महाराणा कुंभा। ठीक है, वो भी इस युद्ध में यहाँ आया हुआ था। उसको इस बात का पता चला कि मेरे पिताजी को रातों रात मार दिया है, तो वो वहां से भागे कुछ सरदारों के साथ में। अब देखिए, मारवाड़ के सरदार है, वो अपनी जान जोखिम क्यों में डालेंगे मेवाड़ के लिए? नहीं डालेंगे ना। तो वो इसको लेकर के क्या चले गए, वापिस मेवाड़ भाग गए। क्योंकि इनका शासक रणमल होता साथ में, तो फिर तो मारवाड़ वाले सरदार शायद ना भागते। लेकिन मेवाड़ का भी कोई सरदार अच्छा नहीं था। इसका मतलब कि नेतृत्व करता जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक युद्ध जीतना संभव नहीं है। इनका नेतृत्व करता अच्छा नहीं था। कुंभा भी अभी छोटे ही थे, मतलब 21 साल की थे, 21 वर्ष की उम्र में थे तब। तो कुंभा ने क्या किया कि वापस चलकर मेवाड़ भाग गए और इनके साथ में थे इनके, और मतलब कि मेवाड़ चले गए। और वहाँ से इन्होंने 1-2 सैनिक भेज दिए रणमल की साइड में। रणमल को भेजे कि ऐसा ऐसा करके मामा, मतलब ये तो इनके दादाजी हो गए वैसे तो, मतलब कि डैडी के मामा थे ये। कुंभा के डैडी थे राणा मोकल और इनके मामा थे ये रणमल। इनको पत्र भिजवाया कि ऐसे ऐसे करके अहमद शाह से युद्ध हुआ था और ऐसे ऐसे करके मेरे डैडी को तो राणा मुगल की जो हत्या कर दी गई है, महपा पंवार और चाचा और मेरा ने, ठीक है ना, ऐसा ऐसे करके ये भागे। तो यहीं से रणमल डायरेक्ट यहाँ पहुंचा और इन्होंने क्या किया, रणमल ने क्या किया, चाचा और मेरा को तो मार दिया, चाचा और मेरा को तो मार दिया, लेकिन महपा पंवार था वो मांडू चला गया, मांडू के सुल्तान के पास में। ये भाग गया यहाँ से, ये बच गया मांडू सुल्तान के पास में। महपा पंवार तो बच गया, महपा पंवार तो बच गया, इसको आगे मारेगा कौन मारेगा मैं बताता हूँ आपको, पूरी स्टोरी समझना पहले। महपा और पंवार चाचा और मेरा को तो किसने मार दिया, रणमल ने मार दिया वहीं पर। ठीक है, रणमल वापस कहाँ पर आ गया, मेवाड़ के अंदर, इन दोनों को मार करके। अहमद शाह को पता चल गया कि रणमल आ गया, तो अहमद शाह भी वापस भाग गया, गुजरात वापस चला गया। अब देखिए, अब पूरा रणमल के अंडर में मेवाड़ आ गया है। अब पूरा का पूरा मेवाड़ किसके अंडर में आ गया है, मेवाड़, क्योंकि यहाँ पर सरदार किसके, रणमल के, राणा मोकल की डेथ हो चुकी है। अब महाराणा कुंभा की बात में दिमाग में आई तो इन्होंने एक व्यक्ति पहले ही अपने साथ में से भेज दिया था कि इनकी साइड में से अपने, सॉरी अब मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ नहीं तो आपको फिर से समझ में आएगी। यहाँ तक आपकी बात शायद समझ में आ गई, स्टोरी है, ठीक है, क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा को समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा गौर से देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए ये मेवाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है कि वो आ चुका था, कौन, चूड़ा सिसोदिया, चुंडा, कौन है वो, इसका तो कुंभा का क्या हो गया, अब कुंभा हो गया ना। यहाँ पर देखिए महाराणा मैं बताता हूँ राणा मुगल के बारे में और बात सारी, लेकिन महाराणा मुगल की अभी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर मेवाड़ के अंदर किसका शासन हो चुका है, कुंभा का हो चुका है, और चुंडा सिसोदिया इनके थे जो कि चाचा जी, सिसोदिया के, चुंडा सिसोदिया कौन है, इनके चाचा जी हैं। और यहाँ पर कौन आ चुके हैं, रणमल, ठीक है, रणमल भी यहीं पर है। तो रणमल को ऐसा लगा कि अब कुंभा भी देखो छोटा है, अपने क्या करते हैं, मेवाड़ पर क्यों ना अपने अधिकार कर लिए जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, राव कुंभा ने इनको पत्र भिजवा दिया था चुंडा सिसोदिया को। क्यों भिजवाया था, इसके पीछे एक स्टोरी थी, क्योंकि इसकी एक रणमल की दासी हुआ करती थी, भारमली उसका नाम था। भारमली ने कुंभा से कहा कि ये जो रणमल है ना, ये आपका मेवाड़ हड़पना चाहता है, मैंने इससे कई बार सुना है ऐसी जैसी चीजें, ठीक है ना। भारमली इसकी दासी थी। कहते हैं कि भारमली महाराणा कुंभा से बहुत प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी, इसीलिए इन्होंने सच्चाई बताई, ठीक है, कुंभा को। लेकिन हो सकता है ऐसा था या नहीं था, लेकिन देश प्रेम से हो सकता है वैसे ही बताया हुआ कि अपने इनका नमक खाया है, क्यों झूठ बोले, इसको बता देते हैं कि भाई रणमल तुम्हारा मेवाड़ हड़पना चाहता है। तो कुंभा को जैसे ये पता चली तो इन्होंने चुंडा को पत्र भिजवा दिया कि ऐसे ऐसे करके वो है जो मेवाड़ अब हाथ से निकल रहा है, देख लो तुम आ जाओ चाचा। तो ये दोबारा से भाग करके मेवाड़ में आए। तो इतने में कुंभा के दिमाग में ये आई कि भारमली को बोला कि तुम एक काम करो, जहर मिला दो। मतलब इन्होंने चालाकी की और भारमली के हाथों से शराब में जहर मिला करके, शराब में जहर मिला दिया, शराब में जहर मिला करके किसको दिला दिया, रणमल को दिला दिया, और रणमल की हो गई डेथ। और रणमल का बेटा था, गौर से समझ लेना ये बात, ठीक है ना, 2-3 बार वीडियो को देख लेना अगर समझ में नहीं आई तो, क्योंकि ये सारे के सारे शासक इंपॉर्टेंट है। ये जोधा इनका बेटा था जिसका नाम था जोधा, और इसी जोधा ने मारवाड़ जो यहाँ पड़ता है ना, ये मारवाड़ का ही तो शासक था। इसी जोधा ने मारवाड़ के अंदर जोधपुर नगर बसाया था, आपको पता हो तो। इन्हीं के आगे बेटा हुए थे, और उसी ने आकर के क्या किया था, राव बिक्का ने मारवाड़ी में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। इन्हीं के बेटा थे वो राव बिक्का, ठीक है ना। ये राव जोधा है, ठीक है, राव जोधा जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया था।
तो ये इंपॉर्टेंट शासक हैं, याद रख लेना। ये रणमल के बेटे थे, जोधपुर में। ये भी कहाँ पर थे उस टाइम पर? मेवाड़ के अंदर ही थे। रणमल और जोधा दोनों ही गए हुए थे मेवाड़ में। तो जैसे इनके सरदारों को पता चला कि रणमल को तो मार दिया है महाराणा कुंभा ने, चूड़ा सिसोदिया भी इधर से पहुंच गया था, तो इन सरदारों को लगा, मारवाड़ वालों को, राठौड़ों को लगा कि अब ये जोधा को भी मार देंगे। तो जोधा को इन्होंने, मारवाड़ वालों ने क्या बोला कि भाग रे भाग जोधा, थारो रणमल मारो जाए। ऐसा कहकर इन्होंने मेवाड़ से मारवाड़ भगा दिया। किसको? राव जोधा को। ठीक है, भगा दिया। और चूड़ा सिसोदिया भी इनके पीछे, इनको चूड़ा सिसोदिया और इनकी मीटिंग हो चुकी थी, बात हो चुकी थी। तो चूड़ा सिसोदिया ने इसका पीछा किया आगे राव जोधा का। और राव जोधा, चूड़ा सिसोदिया ने यहाँ पर कुछ दिन तो मतलब कि जैसे ही इनको पता चला ना कि ये राव जोधा को कि चूड़ा सिसोदिया पीछे आ रहा है, तो ये मारवाड़ ना जा करके, मंडोर दुर्ग ना जा करके, ये क्या किसी भी गांव में चले गए। पूरी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट यहीं तक थी, मैं बता रहा हूँ, एक बार आपको समझ लो। ठीक है, तो फिर क्या किया चूड़ा सिसोदिया ने? मारवाड़ के ऊपर राठौड़ों का जो शासन था, जोधपुर नगर, मंडोर जो था, ठीक है, उस टाइम पर उस राजधानी पर क्या कर लिया, उस दुर्ग में से राठौड़ों को हटा करके खुद का शासन जो स्थापित कर लिया। इसको गुस्सा आया कि देखो मैंने मेवाड़ को हड़पना चाहते थे ये राठौड़, इस बात से गुस्सा था। तो क्या किया चूड़ा सिसोदिया ने, क्या किया, इसको हटा करके मेवाड़ वालों को, और चूड़ा जोधा जो था वो क्या अपने वहाँ से मंडोर नहीं गया, दुर्ग में नहीं गया, वहाँ से पीछे निकल गया। ठीक है, और जब पीछे से निकल गया तो चूड़ा सिसोदिया ने क्या किया, वहाँ पर उस पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पर मेवाड़ में महाराणा कुंभा का जो शासन स्थापित, इस प्रकार से महाराणा कुंभा का शासन स्थापित हो चुका। ठीक है, अब महाराणा कुंभा एक बहुत बड़े शासक है, इस पर शायद मेरे को लगता है 2-3 वीडियो बनानी पड़ेगी, हो सकता है 1-2 में कंप्लीट कर दूंगा मैं। लेकिन कुंभा का जो स्थापत्य कला में बहुत ही योगदान रहा है, स्थापत्य कला में भी योगदान रहा है, युद्ध भी इनके टाइम पे बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, यानी कि कुंभा एक बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं। ठीक है, इनसे बहुत सारे, इनकी उपाधियां बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब कि एक संगीतज्ञ भी रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं खुद ने। स्थापत्य कला का मतलब होता है कि भवन निर्माण बहुत सारे करवाए। 84 दुर्गों में से कहते हैं 32 दुर्गों का निर्माण ही महाराणा कुंभा ने करवाया में पूरे राजस्थान के। ठीक है, इस प्रकार से गिरि दुर्गों का स्वामी और बहुत सारी उपाधियां, मैं सारी की सारी आपके इनके बारे में लिखाऊंगा। ठीक है ना, तो कुंभा की बात अपने कर लेंगे बाद में। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं राणा मोकल की। ठीक है, राणा मोकल की पूरी स्टोरी बता दी मैंने, वो स्टोरी थी, और इसके अलावा इनकी 2-3 बातें और मिल जाती है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जिस टाइम पर मैंने आपको पहले समझाया था, ये बात आपके शायद समझ में आ गई होगी, कुंभा का शासन स्थापित हुआ है। बाकी जो भी याद करने वाली चीजें हैं वो आपको मैं एक्स्ट्रा से लिख पा दूंगा। ठीक है, एक बार समझ लो आप। देखिए, राणा मोकल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो मिलती है, एक शमीदेश्वर के मंदिर की कहानी है। शमीदेश्वर मंदिर, देखिए हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, कुछ शब्द गलत लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लेना। ठीक है ना, शमीदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। अब ये शमीदेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे करवाया था? देखिए, एक्चुअल में ये जो है, मैंने आपको समझाया था ना कि जो जेतर सिंह थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो किन से जीता था? जेतर सिंह को याद करो आप। इल्तुतमिश के समय, जेतर सिंह के समय क्या हुआ था कि इल्तुतमिश ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया था। सॉरी, मेवाड़ में उस टाइम पर इनकी राजधानी आहड़ थी, और आहड़ एक छोटी राजधानी थी, पूरा विकसित नहीं था, वहां पर कोई दुर्ग नहीं बनाया था, लेकिन सब टेरिटरी थी इनकी छोटी सी एक राजधानी के रूप में विकसित करना चाहा था। ठीक है, व्यापारिक केंद्र जरूर था, बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र था। और नागदा इनकी राजधानी थी जेतर सिंह के टाइम में। तो इल्तुतमिश ने जेतर सिंह के टाइम पे आक्रमण किया था और नागदा को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। इल्तुतमिश उस टाइम पर किसका शासक था? दिल्ली का शासक था। ठीक है, और नागदा को उसने जला करके भाग गया दिल्ली वापस, हार गया था जेतर सिंह से, लेकिन नागदा को उसने तहस-नहस कर दिया था। इसी चक्कर में जेतर सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके वहां पर अपनी नई राजधानी विकसित करनी पड़ी थी। तो जेतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन से जीता था? राजा भोज परमार से जीता था। तो वो भोज परमार था ना, भोज परमार शायद मैंने आपको बताया होगा पहले, उस भोज परमार ने एक मंदिर बनवाया था। परमार जो है वो अपने किसकी मतलब शाखा है? ये किसकी है? राजपूतों की ही एक शाखा है जो परमार है, राजपूत ही होते हैं परमार। ठीक है ना, तो भोज परमार जो था उसने एक त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर बनवाया था। नारायण, त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था। और ईश्वर शब्द जिसके पीछे लगा होता है वो किसका मंदिर होता है? शिव शंकर का मंदिर होता है। ठीक है, तो इसी का पुनः निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, त्रिभुवन नारायण मंदिर था, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन नारायण का मंदिर था। ठीक है, और इसका पुनः निर्माण करवा करके यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवा दी थी। और राणा मोकल ने
शमिदेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर बनवा दिया इसको, ठीक है। इस प्रकार पुनर्निर्माण करवाया था बस इस मंदिर का। तो इस प्रकार से राणा मोकल ने एक तो मंदिर बनवा रखा है, ठीक है। एक मंदिर बनवाया होगा तो इसके शिल्पी और इनके कुछ रहा होगा ना, तो इनके दरबार में ना शिल्पी रहा करते थे। शिल्पी का मतलब जो दुर्ग वगैरह और कुछ ऐसी चीजें बनाया करते थे। उनका नाम था, एक का नाम मन्ना और एक नाम था फन्ना, ठीक है। इस प्रकार से ये दो नाम ये हो गए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यही है शमिदेश्वर मंदिर वाली, आप कला और संस्कृति में पढ़ोगे तब शमिदेश्वर मंदिर के बारे में और बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे तब बहुत चीजें पढ़ेंगे। लेकिन ये बनाया किसने है? राणा मोकल। अभी आपके इतनी सारी बातें याद हो जाएगी तो आगे आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। शमिदेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है। और भोज परमार ने बनाया था, राजपूत होते हैं परमार भी। त्रिभुवन नारायण मंदिर पहले बनाया गया था, ये बनाया था भोज परमार ने। इसी का पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण करवा करके इसका नाम शमिदेश्वर मंदिर करके इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। प्रसिद्धि का मतलब फेमस किसके काल में हुआ था? ये फेमस इन्हीं के काल में हुआ था। किसके काल में? राणा मोकल के काल में। कौन सा? शमिदेश्वर मंदिर, ठीक है। शिल्पी इसके मन्ना और फन्ना थे, ठीक है। और देपाक, ठीक है, एक नाम और मिलता है देपाक, ठीक है ना। मन्ना फन्ना और देपाक, ठीक है। अच्छा, एक इनके दो जो दरबारी कमी हुए हैं, ठीक है, योगेश्वर और विष्णु, ठीक है, विष्णु भट्ट। अब ये भगवान के नाम से मिलते हैं तो शमिदेश्वर मंदिर का निर्माण और योगेश्वर भट्ट, योगेश्वर भट्ट और भट्ट परिवार है जो किसका दरबारी, किसके रहे हुए हैं? ये मेवाड़ के महाराणाओं के शासन, सिसोदिया वंश के, मेवाड़ के, इसी में ये भट्ट जो है इनकी इन्हीं के जो है दरबारी रहे हुए हैं, योगेश्वर भट्ट और एक विष्णु भट्ट, ठीक है। ये दरबारी थे। किसके दरबारी थे? महाराणा मोकल के, ठीक है। और ये जो शिल्पी हैं दोनों, मन्ना फन्ना और तीन है क्या, मन्ना फन्ना और दीपाक जो है, ये किसके शिल्पी थे? महाराणा मोकल के। 1421 से लेकर 1433 तक बहुत कम शासन है, देख लीजिए 10-12 साल का शासन रहा था। और इसी में इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद में इनके पुत्र जो है महाराणा मोकल के जो पुत्र है महाराणा कुंभा, वो शासक बनते हैं और बहुत ही अच्छे शासक है। उनके बारे में जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है, उस इंट्रो के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि उनके बारे में कितनी कितनी कहानियाँ और क्या क्या सिस्टम है। जो स्टूडेंट पहली बार इस मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो देखिए, आपने जो अभी तक पढ़ा है वो हिस्ट्री में कुछ नहीं है। अभी से जो स्टार्ट होगा ना असली मेवाड़ की हिस्ट्री, वो रहने वाली है आपकी, ठीक है ना। और उसी से में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बप्पा रावल और गुहिल, ठीक है। राजा अलट के बारे में थोड़ा बहुत कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन गुहिल के बारे में और बप्पा रावल के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और उसके बाद में बप्पा रावल के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कुछ रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के बाद में देखिए राणा लाखा के बारे में कई बार जावर की खान के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जावर की खान के होगी। एक पिछोला झील के बारे में, पिछोला झील तो आप कला और संस्कृति में और पढ़ोगे उसको, ठीक है। तो उसमें तो बहुत सारा पिछोला झील के अंदर तो बहुत, अभी जो उसके बारे में तो बहुत स्टोरी है, वो भी आप पढ़ लोगे अलग से। उसके बाद राणा मोकल के बारे में अगर कभी पूछा जाता है, शमिदेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट यही है, 5 स्टार लगा रहा चाहे, ठीक है। शमिदेश्वर मंदिर के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कला और संस्कृति के अंडर में ही आ गया वैसे देखा जाए तो, लेकिन शासक के साथ में जुड़ रहा है नाम तो किसके साथ में? महाराणा मोकल के साथ में। इसलिए महाराणा मोकल एक दो चीज़ों में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उनके बाद में फिर आगे शासक आपको पता ही है महाराणा कुंभा होने वाले हैं, और उनके बारे में तो हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन थक जाओगे आप क्वेश्चन बना बना करके, कौन सा क्वेश्चन मैं बनाऊँ। मैं कहता हूँ कि आप खुद क्वेश्चन खुद क्रिएट किया करो, ठीक है, और उनके खुद आंसर लिखा करो। और ऐसे मतलब कोई छोटा सा बोर्ड ऐसे छोटा मिले आपको ना, ये 500-700 में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, प्लाई वाला, ठीक है। ये ले आओ, खुद भी उस पर ट्राई किया करो, लिख लिख के पढ़ने की, या फिर नोटबुक में ही कर लिया करो, कैसे भी करो, ट्राई किया करो खुद पढ़ाने की। जैसे कि मतलब आपके की याद ज़्यादा होता है, याद ज़्यादा होता है, ठीक है ना। याद होगा, आप सामने से बोलने से शर्म आती है ना, तो आप लिख लिख करके खुद से ट्राई कर लिया करो, ठीक है। इस प्रकार से याद किया करो। पीछे के शासकों को रिवाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप मेवाड़ का इतिहास पूरा पढ़ने से पहले इस पीछे के सारे शासकों को भूल जाओगे, फिर तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना। शेयर तो आजकल करने का जमाना ही चला गया अपना, ठीक है, तो छोड़ो शेयर को, तो शेयर मत करो, बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे भी अच्छे तरीके से, ठीक है।